पूछना क्या चाह रहे हैं आप? सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, कस्टमर्स अवेलेबल नहीं हैं, सरमायादारों ताजरों ने अपनी लाखों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, जो वैसे बैठे हुए हैं, जिस ग्राहक नहीं है। हाँ मुझे अब समझ आई आपके सवाल की। जिस असम्बली को आप जाती दफ़ा 51 अरब रुपया दें, सिर्फ 13 दिन पहले ऐसी वाक़ियात हुकूमत 13 दिन पहले जब आप असम्बली में 51 अरब रुपया दें और फिर कोशिश करें कि रौनकें बहाल हों, क्या चलना चाहिए? शुरलियाँ पटाखे, अपनी किस्मत पर मातम करें। आप किस चीज़ का जश्न मनाना चाह रहे हैं? आज़ादी का? आप मुझे ये बताएं कौन सी चीज़ आपके मुल्क में आज़ाद है? कोई एक एग्जांपल भाईजान मैं आज़ाद हूँ, ठीक है, मैं आज़ाद हूँ। आपने हरी कैप पहनी हुई है, आप आज़ाद हैं। ये भाई वो कायदे आज़म की टोपी वाली आज़ादी ना कहें, पाकिस्तान की आज़ादी की बात आज़ादी करें है ना, ये देखें, ये मैं भी पहन लेता हूँ, ये ले। भाई। मैं मेरी आज़ाद हूँ तो पहन रहा हूँ ना, मुझे ये कोई उतार सकता है? अच्छा, जिस मुल्क, आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क के अंदर आप मुर्दा दफनाने के लिए भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की जगह खरीद कर उस पर स्लैपें डालकर मुर्दे के लिए इम्पोर्टेड कफन रिसीव करना पड़े, उसको आप आज़ादी कहते हैं? नहीं तो ना मरो ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਹੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਰੋ। ना पता लगता है कि मुर्दा फौत हो गया है, ना पता लगता है शादी का फंक्शन है, तो ना पता लगता है रोन पिटन का फंक्शन है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, मैं उन तमाम कौम से ये सवाल करना चाहता हूँ जो 23 करोड़ अवाम खान के दौरे हुकूमत के अंदर, पता ना खान का, मीडिया पर वैसे भी बंदे, कासिम दे अब्बा जी, उनके दौरे हुकूमत में 1 रुपया बढ़ता था तो पूरे पाकिस्तान में बिगलें बजती थी। सबसे बेशर्म मेरी नज़र में पाकिस्तान की मीडिया ने किरदार अदा किया है। जिसको चाहते हैं ये आप कह लें कि मुग़ल आज़म बना देते हैं, जिसको चाहते हैं फ़िरौन की मम्मी बना देते हैं। अभी पिछले दिनों का एक सहीफ़ा है, उन्होंने कहा कि 1400 साल से मिस्री परेशान थे कि फ़िरौन का जानशीन किसको मुकर्रर करें, उनको बंदा नहीं मिल रहा था क्योंकि उस किस्म का ज़ालिम बंदा ही कोई नहीं था। अब उन्होंने परसों चौथ जनाब 14-15 करोड़ रुपए की आतशबाजी की है मिस्र में। अब पूछे किस बात पर? उन्हें क्या सानू फ़िरौन का जानशीन लभ गया। वो जानशीन है राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, छोटे मियाँ साहब, वड्डे मियाँ साहब। आप अंदाज़ा करें कि इनके वज़रा, बॉस मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਉਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ दुख की दुआ दस रहे हैं। जब तक ये लोग 14 अगस्त को बिगलें बजाना, हैप्पी न्यू ईयर पे मुंह काला करके और लोगों की माँओं बहनों को छेड़ना, इन सब के लिए निकला जा सकता है। एक दिन अपनी आज़ादी के लिए क्यों नहीं निकल सकता? फिर ਤੁਸੀਂ टोपी क्यों पाई है, क्यों पाई टोपी? तो भाई मैं तो इसलिए पाई है कि कायदे आज़म ने हमें मुल्क दिया है, तो अब उस मुल्क का कोई एक तो उसमें आकर बताए ना कि हम उसके दिए हुए मुल्क की आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन उसका दिया हुआ मुल्क वहाँ स्टक हो गया जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बहन को 3 रुपए की कुर्सी की क्या औकात है। 3 रुपए की कुर्सी लेने से 3 महीने कायदे आज़म नाराज़ रहे थे कि ये कौमी ख़जाना अवामुन्नास का है, ना कि आपके वालिद का, ना कि मेरे। ये फातिमा जी ना कोई अल्फाज थे कायदे आज़म मोहम्मद। इधर देखो जरा, इधर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ ਨਾ ਮਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਹमें कोई रास्ता बताओ कि ये बिक जाए। ये तो फिर अल्लाह की देन से ही बिकने वाला। सर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया बेसिकली आप उसको करते कराते हाँ जी, फ़िरौन तक ले गए उस बात को। मेरे सवाल का आपने जवाब अभी तक नहीं दिया, वही आपने को, क्योंकि ये एक प्रोग्राम में ऐसे ये ना तो सियासी है ना तो मजहबी है। जश्न आज़ादी जो है वो आपको पता है, बच्चे से लेके हर, अब जो मर्जी हो जाए मुल्क, हम तो मुल्क के साथ है ना, हमने तो मुल्क नहीं ना छोड़ना, हमने तो मुल्क करना है। और दूसरी बात मैं आपको सवाल का जवाब देता चलूँ, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम डिपार्टमेंट गंदा अदारा है वो मीडिया का है, तो सर क्या इसके पीछे कौन आपको लगता है कि जो इस पर प्रेशराइज कर रहा है, या किस वाले से वो नहीं कर रहे? चले कोई एक चैनल होगा, 2 चैनल होंगे, लेकिन आपने तो टोटल ही पूरे मीडिया को ही गलत कह दिया है। हाँ। इस वाले से ज़रा बताएं। तो दलाइल है ना मेरे पास। कासिम के अब्बा की तकरीर चलाएं, वो कौन सा कह रहा है आपको कि मैंने दिल्ली के ऊपर से झंडा उतार कर लाकर दिल्ली का झंडा पाकिस्तान में लहराना है? वो पाकिस्तान के झंडे की बात कर रहा है ना। अब क्या सुनना चाह रहे हैं? वही मैं आपको सुना रहा हूँ कि भई एक बंदा पूरे मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी गल चलाओ।
क्यों नहीं चलाते? उधर आपकी TRP BRP ऊपर नीचे हो जाती है, उधर आपके चैनल को बंद होने का खतरा हो जाएगा, उधर आप किससे खतरा है, उधर आपको पैमरा इतना लंबा नोटिफिकेशन भेज देती है, कैमरा क्यों भेजेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इतनी भाई मेरी बात सुने, मेरा तो टीवी चैनल ही नहीं है, मैंने तो कासम के अब्बा की तकरीर बैन ही नहीं की हुई। आप सारे मीडिया ने मिलकर फलाना जी ARY DRY BRY CRY आपने उस पे A to Z बैन किया हुआ है, तो उसको चलाते क्यों नहीं हो? वो क्या कह रहा है मुझे ये बताएं, वो क्या कह रहा है कि सऊदिया तो आतशबाजी मंगाउनी है, जेड़ी कौम ते चलाउनी या कौम दे मुर्दिया दा कफन फाड़ देना है? वो भी यही कह रहे हैं कि असल हकीकी आज़ादी चाहते हैं। हकीकी आज़ादी है क्या? हम चाहते हैं कि गरीब को उसकी दलीज पर इंसाफ मिले, आटा उस हिसाब से हो, चीनी उस हिसाब से हो, महंगाई कंट्रोल सुनो इधर ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ 5500 ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜੇ ਸਰੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हो? कौम की बच्चियां जो सी हैं 5500 माएँ बहनें बेटियां कौम की थी ना, बांग्लादेश की थी, युगांडा की थी, फ़लस्तीन की थी, बर्मा की थी, इराक की थी, ईरान की थी, पाकिस्तान की थी। तो उन पाकिस्तान की बेटियों की बात करो ना। ये बजानी है आपने 14 अगस्त को मेरी बात कि तमाम मीडिया खामोश है, अवाम खामोश है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि बेटियां किन की थी, हमें तकलीफ होती है उस वक्त जब फ़लस्तीन की बेटियां उन्हें कुछ हो, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जब बर्मा में मुसलमान बहनों पे भाइयों पे जुल्म हो, हमें बड़ी तकलीफ होती है। मकबूजा कश्मीर में हमारी बहनों के साथ ज़्यादतियाँ हो, हमें बड़ी तकलीफ होती। भाएं तो अपने घर दियां सी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਲਈਏ? ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਾਈ ਛੱਡੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਹਿਰਾਓ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਹੀ है। अच्छा, आपका कहने का जो मैं सारा मकसद सारा मतलब यही मुझे ये समझ में आया कि जब तक आपकी नज़र में कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, मैं नहीं समझता, आप नहीं समझते, मैं अकेला नहीं समझता, हम भी नहीं समझते यार, कोई नहीं आज़ाद पाकिस्तान। देखो बुजुर्गों की चिट्टी बिल्कुल नहीं दाढ़ी, आज़ाद। ठीक है, कौन कहता है पाकिस्तान आज़ाद है? काली दाढ़ी से चिट्टी दाढ़ी से फर्क नहीं नजर आ रहा। चिट्टी दाढ़ी वाला कह रहे कि मैं नहीं मानता पाकिस्तान आज़ाद है। क्यों नहीं मानता? कि इसको पता है कि जिस कौम की दिन दिहाड़े बेटियों की इज्जत लूट ली गई यूनिवर्सिटियों में, तमाम वज़रा नाम मुंह में चमचा लेकर बैठे, इन्होंने ये पता है, इन्होंने बात नहीं करता, मिलेगा इंसाफ मिलेगा। उस कोई चैनल उस पे बात नहीं करता। फातिमा जी ना बहुत क्या ये पाकिस्तान है? कैसा पाकिस्तान है? क्योंकि वहाँ पे हम बोल नहीं सकते जो वहाँ पे लगे हुए हैं। इनके साहब की डिबेट सुन ले, इनके ये भाई साहब। मिलेगा इंसाफ, आप परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। कैसे आहिस्ता जैसे कैद आज़म फौत हो गए, इंसाफ मिल गया, फातिमा को गद्दार वतन कह दिया गया, फातिमा जिना मादरे मिलत, तेरी ते मेरी मादरे मिलत, मुल्क दी मादरे मिलत, उनको गद्दार कह दिया गया, इंसाफ मिल रहा है। ठीक है, वो कसूर में ज़ैनब लूटी गई, JIT बन गई, इंसाफ मिल रहा है। ठीक है, कई आटों के रेटों में घबला हो गया, वज़ीर आज़म खकान अब्बासी साहब कह गए कि जनाब आटे दे विच बड़ा बड़ा झोल मोल हो गया, उसमें भी JIT बन गई, इंसाफ मिल गया। जिस तरह 75 साल इंसाफ मिले, ए भाई साहब वो वाला इंसाफ दें। मेरी बात सुनो, माने हैं वो कि नहीं माने? देखो खकान अब्बासी ने कितनी अच्छी बात की है। शायद खकान अब्बासी ने तो काफी जो है वो हक में इंटरव्यू दिया है, असेंबली तलील होने पर भी उन्होंने मुबारक माना है कि नहीं माना? माना है ना। लेकिन बात यही है कि बाद में मानने से यही इंसाफ होता है। वो मान गया ना, उसने इनकार तो नहीं किया शायद खकान अब्बासी ने, उसने कहा हमने कौम की बददुआएं ली हैं, वो माना है ना। तो भजन इंसाफ ही है ये तो नहीं ना उसने कहा कि नहीं ये हमने कुछ नहीं किया। भजन इंसाफ मिला है। ए भाई मैनू नून लीग दा लगदा जेड़ा हर गल नूं झोल मोल करी जा रहा। गल करनी तो खुल खला के करो, दज बज के करो।